चलिए बच्चों, आ जाइए अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ हम लोग तैयारी से। विमेन आफ्टर विमेन, ध्यान से देखो बेटे, एक हमने रूल पढ़ा था, अगर किसी प्रेपोजिशन के इर्द और गिर्द एक ही शक्ल के नाउन आते हैं तो बेटा ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, और इस वजह से आने वाला वर्ब भी सिंगुलर। अगर ये रूल याद है तो बेटा हैव की जगह हैज आना चाहिए। एक हमने रूल पढ़ा था एपोजिशन का। एपोजिशन क्या होता है देखो बेटा, सुदामा जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है, द फ्रेंड ऑफ कृष्णा, कृष्णा का मित्र, मुझे लगता है इस सब्जेक्ट के बारे में ये वाली बात एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अरे अतिरिक्त जानकारी दे रखी है। इस एडिशनल इंफॉर्मेशन किसके बारे में है ये जानकारी? तो आप बोलोगे भाई कृष्णा का मित्र तो भाई साहब वही व्यक्ति है, तो सब्जेक्ट कर्ता धर्ता सुदामा है। इसका मतलब ये अतिरिक्त जानकारी को अंग्रेजी में हम एपोजिशन कहते हैं बच्चों, एपोजिशन टू द सब्जेक्ट। ये मुख्य सब्जेक्ट नहीं है लेकिन उसकी जानकारी है, तो जानकारी को जानकारी ही रहने दो, मुख्य कार्यकर्ता को मुख्य कार्यकर्ता रहने दो। तो सुदामा डिसाइड करेगा, उसके साथ इसका आना बिल्कुल ठीक। इसका मतलब मसला नो एरर का है बेटा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा। यहां पर गिवन है तुम मतलब तुम और मेरे स्टूडेंट, तो मुझे लगता है जो मैंने तुम बोला ये तो सब्जेक्ट हुआ, और इसकी जानकारी क्या है, इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? तुम हो कौन? तो आप कहोगे सर हम तो आपके स्टूडेंट हैं। तो यू माय स्टूडेंट, मेरे विद्यार्थी। तो ये जो मेरा विद्यार्थी है वो यू की जानकारी है, इसको हम एपोजिशन कहते हैं बेटा। अरे क्या कहते हैं? एपोजिशन। लेकिन मुख्य कार्यकर्ता तो यू है, और यू की शक्ल देखकर इज नहीं बच्चों आर का यूज होता है। ये हमारा ये आंसर तैयार हुआ, एपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस। आगे आ जाओ बेटा। उषा सब्जेक्ट हुई, मेरी छोटी बहन, ये उषा को समझाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग, इसको मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन कह सकता हूं, एपोजिशन कह सकता हूं। और अतिरिक्त जानकारी महज अतिरिक्त जानकारी ही होती है, मुख्य कार्यकर्ता नहीं होता। इसका मतलब उषा डिसाइड करेगी वर्ब को वॉज, नो एरर। उषा के साथ वॉज का आना बिल्कुल ठीक है। चलो बेटा इधर आ जाओ। आए मिस्टर शर्मा, मैं श्रीमान शर्मा, इसका मतलब जो श्रीमान शर्मा है वो आई है। इसका मतलब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। अरे कौन सी इंफॉर्मेशन? एडिशनल इंफॉर्मेशन। मैं आलोक सूद, मैं श्रीमान शर्मा, इस तरह से बात हो रही, तो बेटा करने वाला तो आय है, और आय को देखकर इज नहीं बच्चों एम आता है। टेंस पढ़ेंगे तो बात समझ आएगी, आय के साथ एम लगता है, तो इज नहीं आकर एम आना चाहिए। आओ नेक्स्ट। इज अ गुड एक्सरसाइज, मैंने पूछा व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, आपने कहा व्हाट का जवाब तैरना। इसका मतलब इस आइटम को इंग्लिश में हम कह के आए हैं बच्चों इन्फिनेटिव। अरे कौन सा नेटिव? इन्फिनेटिव को हमेशा सिंगुलर रेफरेंस माना जाता है। इसका मतलब ये जो वर्ब आई है वो इस सब्जेक्ट को देख के आई है, और चूंकि ये एक इन्फिनेटिव है जिसको एक वचन मानते हैं, तो इसके साथ इसका लगना बिल्कुल जायज और वाजिब है। जायज और वाजिब, इससे नो एरर आना चाहिए बच्चों। अगला देखो, इज अ गुड एक्सरसाइज, मैंने पूछा व्हाट, आपने कहा स्विमिंग। बेटा ये वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी क्या का जवाब देकर इन्फिनेटिव नहीं बल्कि अब की बार ये जेरन बन गई। और जेरन को भी आप हमेशा कैसे कंसीडर करते हो? सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ इसका आना बिल्कुल जायज और वाजिब है। तो बेटा यहां पर भी नो एरर हुआ। अगला देखो, वेयर शी गोज, वो कहां जाती है? भाई साहब ये जीवन का अधूरापन है, और अधूरेपन को क्लॉज कहते हैं। क्लॉज किसी वाक्य का सब्जेक्ट बन सकता है, और अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक क्लॉज होता है तो बेटा इसको सिंगुलर मानते हैं। वो कहां जाती है? भाई साहब मुझको नहीं मालूम, वो कहां जाती है ये एक क्लॉज है, तो क्लॉज को हमेशा सिंगुलर मानते हैं। इसका आना बिल्कुल ठीक। इसका मतलब एक बार दोबारा से नो एरर का क्वेश्चन बना, 83rd क्वेश्चन नो एरर हुआ। आगे बढ़ते हैं बच्चों शतक की ओर। चलो यहाँ क्या गिवन है, आओ मेरे साथ। यहाँ गिवन है टू रन इन्फिनेटिव, फिर एंड दे दिया। फिर टू स्विम, ये भी इन्फिनेटिव, ये भी इन्फिनेटिव, भाई सब दो दो इन्फिनेटिव। ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर, एक और एक मिलकर दो होता है अगर दोनों की दोनों एक्टिविटी अलग है। भाई दौड़ने को दौड़ना कहते हैं और तैरने को तैरना।
कभी भी दौड़ने को तैरना और तैरने को दौड़ना नहीं कह सकते। इसका मतलब दोनों अलहदा अलहदा एक्टिविटीज हैं। इसका हवाला यहाँ भी मिलता है, एक्सरसाइजेज, क्योंकि हर एक को पता है दौड़ना दौड़ना और तैरना तैरना एक नहीं। इसका हवाला यहाँ आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से मिलता है जो ऑलरेडी प्लूरल गिवन है। इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं तो बेटा आर आना चाहिए। अरे हाँ या ना। अब देखो, व्हाट वी से क्लॉज नंबर 1, फिर कौन दे रखा है, कंजंक्शन, फिर क्या दे रखा है, क्लॉज नंबर 2। और हमने एक रूल पढ़ा था, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 जब एंड से जुड़ते हैं बच्चों तो आने वाली वर्ब बहुवचन की शरण में जाती है। इसका मतलब क्लॉज 1 एंड क्लॉज, ये 1 नहीं बेटा ये 2 है, तो क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 एंड से जुड़ रहा है, इसका मतलब बहुवचनम शरणम गच्छामि। आंसर तैयार हुआ। आओ आगे चलते हैं। व्हाट ही लाइक्स मोस्ट, बेटा एक क्लॉज गिवन है और जब एक ही क्लॉज है तो बेटा आर नहीं तब सिंगुलर आता है। अरे हाँ या ना। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, मुझे यहाँ एक वर्ब गिवन है और इस वर्ब का सब्जेक्ट आओ ढूंढे, आओ मेरे साथ ढूंढते हैं। तो मुझे लगता है बिजनेसमैन जो एक नहीं बहुत सारे हैं, लेकिन अमंग नाम के प्रेपोजिशन के बाद में पड़े हैं। तो मुझे लगता है बिजनेसमैन जितने भी हैं ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया इस प्रेपोजिशन का, और ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं होता। इसका मतलब एवरीबॉडी, इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति इंडिविजुअली। तो बेटा ये डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है, डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वर्ग की जगह पे क्या आएगा, वॉज आएगा। सुंदर प्रश्न है। एवरीवन वांट, अरे बड़ी वन बड़ी वन बड़ी वन बड़ी वन सिंगुलर होता है तो फिर वो भी सिंगुलर आएगी। अरे जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, ये केस तो ओपन एंड शट केस हुआ। आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई यहां आ जाओ मेरे साथ। यहाँ आपको क्वेश्चन गिवन है, यहाँ आपको क्वेश्चन गिवन है, अरे बड़ी वन बड़ी वन बड़ी वन बड़ी वन एक वचन, इस लिहाज से बेटा वो भी सिंगुलर आएगी, प्रोटेक्ट होगा। बड़ी वन थिंग बड़ी वन थिंग बड़ी वन थिंग बड़ी वन थिंग, बेटा थिंग भी एक वचन है तो बेटा इसको फिर बहुवचन की जगह एक वचन करो, यहाँ लुक्स हो जाएगा। जिस भी चीज में बड़ी वन थिंग सफिक्स होता है वो मामले को एक वचन सा कर देता है, और एक वचन की वजह से वो भी आपकी सिंगुलर आनी चाहिए, लुक्स होगा। इधर आ जाओ बेटा, एवरी मैन एंड वुमेन, अरे एवरी लग गया तो मसला एक वचन, और एक वचन आ गया तो बेटा यहाँ हैज आएगा। कोई अगर इसको देख रहा है तो बेटा ये ऑफ के बाद एक ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रेपोजिशन बन गया, इसको मत देखना। इसका मतलब प्रत्येक पुरुष और महिला को देखना, प्रत्येक का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। आने वाली वर्ब, आने वाली नाउन भी आपका सिंगुलर आ रहा है और वर्ब भी सिंगुलर आएगी, हैज आना चाहिए बच्चों। इधर आ जाओ, many a boy were happy dancing at the victory of a cricket team in Australia। अगर आपको मामले याद हों, अगर आपको मामले याद हो तो मैनी और बिल्कुल अपनी जगह सही व्यवस्था है, ये अपने साथ 11 का फॉर्मूला लेती थी, तो बॉय अपनी जगह बिल्कुल ठीक, लेकिन वर्क की जगह पे भाई साहब आना चाहिए वॉज। याद करो वो दिन जब हमने पढ़ा था कि मैनी अ या मैनी एन, इनके साथ में नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, इस लिहाज से चलें तो मैनी अ के साथ ये सिंगुलर बिल्कुल जायज, ये भी सिंगुलर काम हुआ सेट। अगला देखो बेटा, मैनी अ मेन हैव सकम टू हिज टू दिस टेम्पटेशन। अगर मैनी अ की बात करते हैं तो बेटा 11 का फॉर्मूला, और 11 के फॉर्मूले में ये अपनी जगह राजी राजी, लेकिन ये नाराजी, और नाराजी को राजी बना देगा ये काजी, बेटा हैज आएगा, मामला हुआ सेट। 93 के बाद आएगा प्रश्न नंबर 94, 94। अरे प्रश्न देखो और उड़ाते जाओ। इधर भी अब देखो बेटा ट्रिकी क्वेश्चन कैसे होता है, आओ मेरे साथ। ट्रिकी क्वेश्चन कैसे होता है, तो बेटा अभी अभी मैंने बताया, ध्यान से देखना, मैनी अ के साथ कौन सा फॉर्मूला, आपको के साथ 11 का फॉर्मूला। इसका मतलब यहाँ पर बॉय हो जाना चाहिए था और यहाँ पे हैज हो जाना चाहिए था, बोलो हाँ या नहीं? लेकिन आगे जाओ, जब यहाँ पे एक चीज सिंगुलर मान ली गई है, इस लिहाज से बेटा यहाँ पर आने वाली चीज हिज आना चाहिए था। अरे क्या आना चाहिए था, जब यहाँ सिंगुलैरिटी चल रही है तो यहाँ हिज होना चाहिए था, लेकिन सर यहाँ तो देर दे रखा है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। तो इसका मतलब ऐसा भी तो कर सकते हैं, मैं दो जगह छेड़खानी नहीं कर सकता। अगर वहां बहुवचन है तो कितने हंसी आलम हो जाते अगर मैं यहां से इसको उड़ा देता,
तो मैनी के साथ ये बहुवचन आ सकता है, बहुवचन वर्ब हो सकती है और बहुवचन एडजेक्टिव हो सकता है। अरे हाँ या ना? तो मैं उस व्यवस्था को देखकर इस व्यवस्था में अ को उड़ा देता हूं। तो मैनी के साथ नाउन भी बहुवचन और आपका वर्ब भी बहुवचन और आपका एडजेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव वो भी प्लूरल आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आओ आगे चलो बेटा, मैनी अ, तो बेटा इसका अगर बात ध्यान से समझें, अगर ध्यान से समझे तो मैनी अ के साथ में रोज का आना बिल्कुल ठीक है, या ब्लूम्स कर दो या वेस्ट कर दो। अरे हाँ या ना? अगर इसकी बात देखें तो बेटा देमसेल्व्स की जगह पे इटसेल्फ होता तो अच्छा रहता, सेंटेंस में रेक्टिफाई कर लो। इधर आ जाओ, मैनी, मैनी के साथ ये भी बहुवचन, ये भी बहुवचन, ये भी दिया है, ये भी दिया है, भगवान का दिया सब कुछ है, तो बेटा नो एरर करो, काम पे चलो। ये हो गया अब तक 96। आओ, शतक की ओर बढ़ने की तैयारी होती है बच्चों, शतक की ओर बढ़ने की तैयारी होती है हमारी। चलो, आज ये पूरे 105 क्वेश्चन को कर ही लेते हैं, कर ही लेते हैं। आओ, क्वेश्चन सारे क्रांतिकारी हैं बच्चों, देखते रहो। अरे मैनी अपने आप में एक बहुवचन डिटर्मिनर है। इसी को बेहतर समझाने के लिए कई बार कुछ लोग अ गुड मैनी लिखते हैं। डजंट मैटर सर, ये भी लाड ठीक है। कई बार इसी को कुछ लोग अ ग्रेट मैनी लिखते हैं। सर ये मामला भी बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब एक ही बात लिखने के कई तरीके हैं। और इसके बाद में बेटा जो नाउन आता है बहुवचन, वर्ब आती है बहुवचन। अरे भाई इसका फॉर्मूला अ गुड मैनी, इसका मतलब यहाँ पर जो भी आएगा, ये हम लोगों की बात हो रही है तो बेटा बहुवचन है, आने वाले बहुवचन है। इसका मतलब, इसका मतलब नो एरर है। मैनी ऑफ, मैनी ऑफ के बाद में आपको दे रखा है बेटा पीसीएन, तो बेटा यहाँ वर्ग का आना बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब दोबारा से नो एरर है। याद करो, द अमाउंट, द अमाउंट ऑफ के साथ में बेटा नाउन हमेशा अनकाउंटेबल और वर्ब हमेशा सिंगुलर। मनी बीइंग अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आर की जगह इज होगा। द अमाउंट ऑफ, अरे हाँ या ना? अगला आता है अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ के साथ में 22 का फॉर्मूला। 22 का फॉर्मूला स्टूडेंट्स अपनी जगह बिल्कुल ठीक, वॉस की जगह पर, अरे याद कर ले। अ नंबर ऑफ 22 का फॉर्मूला, द नंबर ऑफ 21 का फॉर्मूला, अ नंबर ऑफ 22 का फॉर्मूला, द नंबर ऑफ 21 का फॉर्मूला। इसका मतलब यहाँ बॉयज अपनी जगह बिल्कुल ठीक, लेकिन आर की जगह इज होगा। ये सुंदरता याद रखना। अ नंबर ऑफ 22 का फॉर्मूला, द नंबर ऑफ 21 का फॉर्मूला 21। आगे चलता हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 102। 102, 102 की अगर बात करें तो बेटा बोथ ऑफ द बिल्डिंग्स, जब एक नहीं दोनों बिल्डिंगों की बात है तो बेटा इसकी जगह आर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सफाई कर दूं, स्वच्छ भारत अभियान। यहाँ दे रखा है द नंबर ऑफ, बेटा याद आ गई एक बात, 21। इसका मतलब द नंबर ऑफ के बाद में आने वाला नाउन बहुवचन, लेकिन वर्ब हमेशा एक वचन, बेटा हैज आना चाहिए। आओ, मोर देन का कहानी समझो। अगर आपको मोर देन वन एक ही झटके में दे रखा है तो बेटा इसके बाद नाउन और वर्ब दोनों एक नंबर एक नंबर। एक चीज हमने ऐसी भी पढ़ी थी कि अगर मोर और देन वन का तलाक हो, ये इधर, तो इसके बीच में नाउन और इसके इधर वर्ब, ये दो नंबर, ये दो नंबर, ये भी पढ़ लिया था। अब इधर आओ, जब मोर देन वन दिया है तो बेटा 11 का फॉर्मूला, गर्ल अपनी जगह बिल्कुल ठीक, वर्ग की जगह पे होगा वॉज। एक तो यूं हुआ। अगला दे रखा है मोर देन टू बॉयज, जब दो लड़कों से ज्यादा हैं, तो ये तो गधे को भी पता है भाई, जब दो से ज्यादा हैं तो कम से कम तीन तो होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। इसका मतलब मामला टू प्लस का है तो बारात और बारातियों का स्वागत वर्ष से करने में कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों नो एरर। यहाँ हमारी सभा की समापना होती है बच्चों, और आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर अगले क्वेश्चंस के साथ। यहाँ तक की बातों को एक बार अच्छे से देख लेना और रिवाइज कर लेना। सी यू ऑल गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।